हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक वैम्पायर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है 30 डेज ऑफ नाइट। फिल्म में अलास्का के बैरो टाउन को दिखाया गया है जहाँ साल के 30 दिनों तक सूरज नहीं निकलता और उन्हीं 30 दिनों पर ये मूवी बेस्ड है। जहाँ सूरज ना निकलने की वजह से उस टाउन में रहने वाले लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है ये आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है उस दिन से जब टाउन में आखिरी दिन सूरज निकला होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग टाउन को छोड़कर जा रहे थे क्योंकि वो लोग वहाँ फंसे नहीं रहना चाहते थे। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक स्ट्रेंजर को जो कि एक शिप से वहाँ आया था। वो बैरो टाउन पहुंचकर वहां के सारे सैटेलाइट फोन्स को जला देता है और वहां के एक लौते चॉपर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही बहुत सारे स्लेड डॉग्स को भी अपने चाकू से मार देता है। और अब हम देखते हैं शेरिफ एबन को जो इस मूवी के लीड एक्टर है। वो अपने दोस्त बिली के साथ उस जगह पहुंचता है जहां उस स्ट्रेंजर ने वहां के सारे सैटेलाइट फोन्स को जला दिया था। वो दोनों सारे सैटेलाइट फोन्स को जला हुआ देखते हैं, लेकिन वो इस बात को सीरियसली नहीं लेते और वापस पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बियो ब्रावर मिलता है। ब्रावर का ट्रक खराब हो गया था। वहाँ पर एबन रेडियो पर सुनता है किसी ने सारे स्लेड डॉग्स को मार दिया है। अब इन सब क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन करते करते एबन के पास उसकी एक्स वाइफ एस्टेला की कॉल आती है जो उससे मदद मांगती है और बताती है उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है क्योंकि एस्टेला भी टाउन छोड़कर जा रही थी, लेकिन एक्सीडेंट होने की वजह से वो एयरपोर्ट टाइम पर नहीं पहुंच पाती। अब इसका मतलब ये था कि एस्टेला भी 30 दिनों के लिए बैरो टाउन में फंस चुकी थी। एबन स्टेशन वापस जाता है और देखता है वहाँ उसकी ग्रैंड मदर हेलेन और उसका छोटा भाई जेक मौजूद है। उसके बाद उसको ये भी खबर मिल जाती है कि किसी ने चॉपर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो उस टाउन के सारे कनेक्शन को हैंडल करता था। उसको बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो चेक करने के लिए बाहर जाता है, तभी वहाँ वैम्पायर आकर उसको मार कर उसका खून पी जाते हैं। अब हम देखते हैं उसी स्ट्रेंजर को जो कि एक रेस्टोरेंट में था। उसको एक कच्चे गोश्त का टुकड़ा चाहिए था। वो वहाँ की एक सर्वेंट से बदतमीजी कर रहा था। तभी वहाँ एबन आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। एबन उसको चुपचाप वहाँ से चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता। तभी वहाँ एस्टेला आ जाती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। वो दोनों उसको स्टेशन ले जाकर लॉकअप में बंद कर देते हैं। एबन उससे पूछताछ करता है, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी उन लोगों का कंप्यूटर बंद हो जाता है और वो स्ट्रेंजर उन लोगों को ये बोलकर डराता है, छुप जाओ सब लोग और बचा सकते हो तो बचा लो खुद को। तभी अचानक से टाउन का पावर कट हो जाता है। एबन चेक करने के लिए जाता है और देखता है ऑपरेटर का सर एक रॉड पर लटका हुआ है। ये देखकर वो टाउन के सभी लोगों को अलर्ट करता है और सबको अपने अपने घर में रहने के लिए बोलता है क्योंकि इस वक्त घर से बाहर निकलना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं था। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और तभी एक वैम्पायर जॉन के घर में घुस जाता है और उसकी वाइफ को ले जाने लगता है। जॉन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाता है और इसी कोशिश में वैम्पायर उसको जख्मी भी कर देता है। एबन स्ट्रेंजर के पास जाता है और उससे फिर से पूछताछ करता है, लेकिन वो उसको इस बार भी कुछ नहीं बताता है। एबन मजबूर होकर खुद जाता है पता करने इन सब के पीछे कौन है। एस्टेला भी एबन के साथ जाती है और रास्ते में एक वैम्पायर उन पर हमला करता है। एबन उसे गोली मार देता है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से उस वैम्पायर से बचकर निकलते हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी नहीं समझ पाए थे कि वो क्या चीज थी। तभी रेडियो पर एबन की ग्रैंड मदर की चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों स्टेशन जाते हैं और देखते हैं वहाँ चारों तरफ खून ही खून था। अब स्टेशन पर ना तो एबन की ग्रैंड मदर थी और ना ही उसका छोटा भाई, लेकिन वो स्ट्रेंजर अभी भी मौजूद था। वैम्पायर उसको नहीं लेकर गए थे और अब टाउन में सिर्फ हर तरफ खून ही खून दिख रहा था क्योंकि वैम्पायर्स टाउन के लोगों की जान लेना शुरू कर चुके थे। वैम्पायर्स ये सब अपने लीडर के कहने पर कर रहे थे जिसका नाम मार्लो था। एबन और एस्टेला उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां टाउन के वो लोग थे जो वैम्पायर्स के हमले से बच गए थे। उस रेस्टोरेंट में एबन का छोटा भाई जेक भी मौजूद था। एबन अपने छोटे भाई को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उन लोगों को एक सेफ जगह पर जाने के लिए बोलता है। एबन और एस्टेला उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं कुछ चीजें लेने के लिए, तभी वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ ब्रावर अपनी जेसीबी ट्रक लेकर आ जाता है और उस वैम्पायर को मारता है और एबन और एस्टेला को बचा लेता है। वो लोग उस सेफ जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एबन ने उन लोगों को पहुँचने को बोला था।
वो तीनों उस जगह पहुंचकर देखते हैं वो सारे लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैम्पायर्स के लीडर मार्लो को। वो जेल जाकर उस स्ट्रेंजर से मिलता है और बोलता है तुमने बहुत मदद की हम लोगों को इस टाउन में आने के लिए, और फिर वो उसको बुरी तरीके से मार डालता है। सारे लोग उस जगह पर कुछ दिन तक रहते हैं। उन लोगों को वहाँ रहते हुए 6 दिन हो चुके थे और 7वें दिन उन लोगों को एक औरत बाहर दिखती है जो मदद मांग रही थी। एबेन बाहर जाता है और देखता है बहुत सारे वैम्पायर्स उसको घेरे हुए हैं और कुछ देर बाद वैम्पायर्स उस औरत को मार डालते हैं। एबेन उस औरत को नहीं बचा पाता है। अब उन लोगों को वहाँ रहते हुए 17 दिन हो चुके थे और 18वें दिन वहाँ एक तूफान आता है जिसका फायदा उठाते हुए वो लोग एक स्टोर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर सभी लोग अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती जो कि वैम्पायर बन चुकी थी और वो किसी का खून पी रही थी। वो लोग मजबूर थे इसलिए मजबूरन उन लोगों को उस बच्ची को मारना पड़ता है। अब तूफान रुक चुका था और वो सभी लोग स्टोर में ही फंस चुके थे। वो लोग स्टोर से बाहर निकलने की प्लानिंग करते हैं। स्टेला बताती है कि वैम्पायर्स को सूरज नहीं पसंद है और जेक भी बताता है उसकी ग्रैंड मदर यानी हेलेन के घर पर एक अल्ट्रावायलेट लाइट है। इस अल्ट्रावायलेट लाइट से उसकी ग्रैंड मदर प्लांटिंग करती थी। एबेन कहता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर जाकर उस अल्ट्रावायलेट लाइट को वैम्पायर्स के ऊपर यूज करेगा और वो जब तक वैम्पायर को संभालेगा सब पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। एबेन वहां से निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे वैम्पायर्स उसकी तरफ आने लगते हैं और बाकी बचे हुए लोग वहां से पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। एस्टेला स्टेशन पहुंचकर देखती है वो स्ट्रेंजर भी अब वहां नहीं था और दूसरी तरफ हम देखते हैं एबेन भी अपनी ग्रैंड मदर हेलेन के घर पहुंच जाता है और लाइट को वैम्पायर्स के ऊपर यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। वैम्पायर्स भी एबेन का पीछा करते करते हेलेन के घर तक पहुंच जाते हैं। वैम्पायर्स का लीडर मार्लो अपनी एक क्लोज वैम्पायर को अंदर जाने के लिए बोलता है और जैसे ही वो अंदर जाती है एबेन लाइट को ऑन कर देता है और वो बहुत बुरी तरीके से जल जाती है। वो वैम्पायर जलने की बाद बहुत बुरी तरीके से तड़प रही थी और किसी काम की भी नहीं थी अब, इसलिए मार्लो उसको खुद ही मार डालता है। एबेन वहाँ के पीछे के दरवाजे से भाग जाता है लेकिन वैम्पायर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वहाँ बियो ब्रावर आ जाता है और वो फिर से एक बार एबेन को उन वैम्पायर से बचा लेता है, लेकिन वैम्पायर्स ब्रावर के पीछे पड़ गए थे और तभी वो अपनी ट्रक ले जाकर एक बिल्डिंग में लड़ा देता है और इस बार वो अपने साथ लाया था कुछ डायनामाइट जिसकी मदद से वो खुद को मारने की कोशिश करता है। उसकी इस कोशिश की वजह से वहाँ पर मौजूद कई सारे वैम्पायर्स भी मर जाते हैं, लेकिन ब्लास्ट होने की वजह से ब्रावर बिल्डिंग के बाहर आकर गिर जाता है और तभी वहाँ मार्लो आ जाता है और उसको बुरी तरीके से मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एबेन भी अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। तभी एक आदमी जो कि स्टेशन में मौजूद था वो वैम्पायर बनने लगता है। एबेन मजबूर था इसलिए उसको अकेले में ले जाकर मार डालता है। वो लोग कुछ दिन तक अभी स्टेशन में ही रहते हैं और 27वें दिन एबेन देखता है कोई एक घर से उन लोगों को सिग्नल दे रहा है। एबेन और स्टेला उस घर में जाते हैं और देखते हैं जो इंसान उन लोगों को सिग्नल दे रहा था वो कोई और नहीं बल्कि बिली था, जो कि एबेन का दोस्त था जिसको फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसने वैम्पायर के डर से अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया था। अब एबेन और स्टेला उसको किसी तरह पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो लोग सोचते हैं शायद सभी लोग वहाँ से यूटिलिटी डोर चले गए हैं, इसलिए वो लोग भी वहाँ जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र रास्ते में एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। उस बच्ची के पीछे एक वैम्पायर भी था लेकिन एस्टेला उसको फिर भी बचाने के लिए चली जाती है और एबेन और बिली उस वैम्पायर का ध्यान बटाते हैं और यहाँ पर मूवी में वो तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एबेन किसी तरह यूटिलिटी डोर पहुंच जाता है और वहां एबेन को उसका भाई और बाकी सब लोग भी मिल जाते हैं। तभी वहां बिली भी पहुंच जाता है लेकिन उसका पीछा करते करते एक वैम्पायर भी वहां आ जाता है। वो बिली पर हमला कर देता है और बाकी सब लोग वहां पर जो मौजूद थे वो बिली को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। वो वैम्पायर एबेन को मारने ही वाला था, तभी बिली उसको एक श्रेडर में धक्का दे देता है। वो वैम्पायर तो मर जाता है लेकिन उसके साथ बिली का हाथ भी कट जाता है। उस वैम्पायर ने बिली को जख्मी कर दिया था इसलिए वो धीरे धीरे वैम्पायर बनता जा रहा था। तब एबेन कुल्हाड़ी से उसका भी सर काट देता है। एबेन और बिली तो किसी तरह यूटिलिटी डोर पहुंच गए थे लेकिन एस्टेला अभी भी वहां नहीं आई थी। एबेन उसे वॉकी टॉकी के जरिए कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। एस्टेला का कोई पता नहीं था कि वो कहाँ थी इस वक्त। बहुत कोशिशों के बाद वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी सी आवाज आती है और वो आवाज एस्टेला की थी। वो एबेन को बताती है वो यूटिलिटी डोर के पास एक कार है उसके नीचे छुपी हुई है।
और अब आज अंधेरे का आखिरी दिन था। मार्लो वैम्पायर का लीडर अपने सभी वैम्पायर को ऑर्डर देता है कि इस पूरे टाउन को बुरी तरीके से जला दो, ताकि सुबह होने के बाद सबको लगे इस टाउन में कोई हादसा हुआ है और किसी को हमारे बारे में पता ना चले कि हम लोग इस टाउन में कभी आए भी थे। वैम्पायर्स अपने लीडर का ऑर्डर मानते हैं और उस पूरे टाउन में तेल फैलाकर आग लगा देते हैं। एस्टेला अभी भी कार के नीचे ही थी। तभी हम देखते हैं एबेन बिली का ब्लड निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और वो भी एक वैम्पायर बन जाता है। वो मार्लो से लड़ने के लिए बाहर जाता है और यहाँ पर उन दोनों की एक बहुत बुरी तरीके से फाइट होती है और लास्ट में एबेन मार्लो से जीत जाता है और बाकी बचे वैम्पायर्स उस टाउन को चुपचाप से छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि अब उन वैम्पायर्स का लीडर मार्लो खत्म हो चुका था। एस्टेला बच जाती है और वो और एबेन एक साथ बैठकर सूरज को उगते हुए देखते हैं। जैसे ही सूरज निकलता है एबेन जलने लगता है और कुछ देर में ही वो जलकर मर जाता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।